अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। और आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि घर में शादी का सीन ऑन हो चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमारे बार बार चक्कर लग रहे हैं पिंडी के। वैसे तो आपको पता है कि अब जहाँ हम रहते हैं वहाँ कैंट में भी वहाँ पर अब हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, ट्रेंडी आउटफिट्स आप लोगों को वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन मज़ीद वैरायटी के लिए लेटेस्ट और इस तरह से हैवी जो ड्रेसेस होते हैं उसके लिए हमने जब भी शॉपिंग करनी होती है तो पिंडी जाते हैं। इसलिए आज हम जा रहे थे पिंडी, क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमारा काम था वो हमने सोचा कि ब्राइडल ड्रेस जो है उसका ऑर्डर दे देते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट की। वैसे तो आपको पता है शादी का घर हो, पता ही नहीं चलता तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, इतने काम बिखरे हुए होते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दी अपनी तैयारी ब्राइडल ड्रेस से, और आज हम जा रहे थे ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सदर। हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग थे जिनका गन्ने का जूस पीने का दिल चाह रहा था, तो हमने कहा चलें गन्ने का जूस पी लेते हैं। इसलिए हमने ये स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ठंडा ठंडा जूस पी लिया इन लोगों ने काफ़ी मज़े का था, ठंडा मीठा। इसका इतना शोर था, इतना शोर था, और ये क्या कुछ बीच में डाल रहे थे। वैसे मैंने कभी पिया नहीं था, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्राई किया था। अच्छा था, मज़े का था। फिर साथ में इन्होंने गन्नों का भी इतना ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ था, इतने ज़्यादा थे। मुझे गन्ने के जूस से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए बस बैठे हुए थे तो यहाँ पर इतने बार बार कोई ना कोई आए जा रहा था। हम बस इन गलियों में फिर हमने फिरना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें हमारा जो फर्स्ट था, हमने क्या काम करना है, वो हमें ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर करना था। वही हम जो है ऑर्डर करने के लिए अब चल पड़े थे। और हम लोग पहुँच चुके थे पुराना किला, और क्योंकि हमने ड्रेस जो है वो यहाँ से ऑर्डर करना था। तो हम पहुंच चुके थे पुराना किला, और हमने ड्रेसेस देखने स्टार्ट कर दिए थे। और मेरी भाजी जान ने ये जो ब्राइडल खड़ी हुई थी इसको ही गिरा दिया था। काफ़ी देर के बाद इसको जाके हमने सेट किया, बल्कि हमसे हो भी नहीं रही थी। ये भाई आए हैं तो इन्होंने हमें हेल्प किया, और ये जो ब्राइड थी इसको सेट किया। ड्रेसेस बहुत प्यारे प्यारे थे, रेड में भी थे, बाकी जितने भी कलर्स थे। इसके अलावा टोट बैग्स जो थे, इनकी पिंडी में इतनी वैरायटी आई हुई थी, इतने ज़बरदस्त जो हैं ये ड्रेसेस थे। इसके अलावा फैंसी क्लचेस जो थे ये भी यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी में थे, रीज़नेबल थे। ब्यूटी बॉक्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बहुत ही बड़ी शॉप पे, जहाँ पर फैंसी ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज थी। और हम लोग पहुंच गए थे इस शॉप पे, तो यहाँ पर इतने ड्रेसेस, इतनी वैरायटी, जिस तरफ देख रहे थे उसी तरफ लेटेस्ट जो ड्रेसेस आजकल चल रहे हैं, जो हम देखते हैं आजकल ट्रेंडिंग में है, इंस्टा पे आप लोग देखते हैं, टिकटॉक पे, सारे ड्रेसेस जो हैं यहाँ पर थे, अवेलेबल थे। चाहे आपने साड़ी लेनी हो, चाहे लहंगा, कुछ भी बनवाना हो, वो सारे ड्रेसेस अवेलेबल थे इनके पास। और ये वाले ड्रेसेस, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि हमने कौन कौन से परचेज़ किए, लेकिन हमने यहाँ से तकरीबन 9 ड्रेसेस हमने यहाँ से जो हैं वो परचेज़ किए, और काफ़ी इन्होंने हमें अच्छी प्राइस में दिए, और क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इनसे शॉपिंग की थी। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके अलावा जो आजकल चल रहा है, ये लॉक वर्क चल रहा है, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। कलर्स बहुत, हमने सारे ब्राइट कलर्स लिए थे। दूसरी तरफ आंटी जो हैं वो कुछ साड़ियाँ भी ले रही थी, कुछ ड्रेसेस ले रही थी। ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। कलर्स इनके बहुत फ्रेश थे सारे, और मैं कहती हूँ शॉप बहुत बड़ी शॉप थी, और जितनी बड़ी शॉप थी उससे ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी।
ये जो ड्रेस था ये वाला, इस पे फॉइल वर्क हुआ हुआ था। ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेटेस्ट इनके पास जितने भी ड्रेसेस थे काफ़ी लेटेस्ट थे, डिज़ाइंस इनके, एम्ब्रॉयडरी और टॉप क्वालिटी के थे सारे ड्रेसेस। ये वाला ड्रेस जो दिखाया था ये भी अच्छा था, लेकिन ये वाला हम लोगों ने परचेज़ नहीं किया था। इसके बाद जो हमने ये वाला ड्रेस ओपन करवाया था ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये सारे प्योर पे बने हुए थे, शिफॉन पे, और इस पे सारा सितारा वर्क हुआ हुआ था। बहुत प्यारे ड्रेसेस लग रहे थे, काफ़ी शाइनी थे, ब्राइट कलर्स थे, ब्राइडल के हिसाब से बहुत अच्छे सारे ड्रेसेस थे और इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में थे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इनसे शॉपिंग कर ली थी। इसीलिए बार बार आपको एक शॉप से एक सूट ले लें, दूसरी से दो ले लें, अगली से तीन ले लें, ये करते करते आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम ऐसी शॉप पे चले गए जिस पे हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल गई, हर चीज़, हर जो भी इनके पास वैरायटी थी वो टॉप क्वालिटी की थी। इसलिए हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक ही शॉप से हमने सब कुछ ले लिया। इसके अलावा जो ये ड्रेस हमने देखा ये बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी का ड्रेस था, और ये था बना हुआ ऑर्गेन्जा पे बना हुआ था, जो स्टोन वर्क आजकल चला हुआ है। आपने डिफरेंट इंस्टा पे रील्स वगैरह चल रही होंगी और प्रिंट्स वगैरह, ये लेडीज बहुत हुए हैं। और सैंडल में ये वाला ड्रेस मिल गया, इसमें बेशुमार कलर्स थे। ये वाला कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन ब्राइड के हिसाब से मैरून और इस तरह के कलर्स जो थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो नज़र आ रहे हैं ब्राइट कलर्स, ये गोटा वर्क था इन पे। इसके अलावा ये भी ब्राइडल के हिसाब से था, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा लाउड लग रहा था, इसलिए ये वाला हमने परचेज़ नहीं किया। ये भी प्योर पे बना हुआ था, इंतहाई हैवी वर्क हुआ हुआ था, इस पे सितारे का और तिल्ले का काम हुआ हुआ था। रेड कलर्स में ही इसके डिफरेंट शेड्स थे, एक में थोड़ा सा लाइट वर्क था और एक में बहुत ज़्यादा हैवी था। लेकिन हमने ये वाला भी एक परचेज़ कर लिया और मस्टर्ड कलर में किया, वो बहुत डिसेंट लग रहा था। ये कलर था, ये भी कलर भी बहुत प्यारा था, ड्रेस भी बहुत प्यारा था, और इस पे जो प्योर पे जो काम हुआ हुआ था, ये एम्ब्रॉयडरी और जो सितारे वर्क हुआ हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें कलर्स जो हैं वो मैरून भी था, ब्लू भी था, पर्पल भी था, और ये ग्रीन सा जो धानी कलर होता है ये भी था, लेकिन मैरून कलर ज़्यादा सूटेबल लग रहा था, तो हमने मैरून वाला परचेज़ कर लिया था। दुपट्टा बहुत क्लासी, बहुत ट्रेंडी, फॉल वाला, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मल्टी शेड में थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे, ये भी प्योर पे बने हुए थे, एम्ब्रॉयडरी और सितारा वर्क सब पे हुआ हुआ था। मेहंदी के हिसाब से, मेहंदी के आउटफिट जो हैं उसमें सूटेबल लगता है। इसके अलावा ये वाले ड्रेसेस जो हमें दिखा रहे थे ऑफ वाइट पे एम्ब्रॉयडरी थी, सारी फ़ाइन क्वालिटी की जो हैं ये ड्रेसेस थे। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत बहुत नफीस हुई हुई थी। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने फ्लेक्स मारा, थोड़ा सा खोल के सारे ड्रेसेस आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर शॉपिंग करनी हो तो इस शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। और इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी कि एक बंदा जो है वो एक कस्टमर्स को डील कर रहा था और दूसरी तरफ दूसरा, लेकिन मेरी हर तरफ नज़र थी। वो वाली आंटियाँ जो हैं वो साड़ी ले रही थी और बनारसी सूट ले रही थी। अंकल ने हमें भी ये बनारसी सूट दिखाए थे, लेकिन बस एक दो रीज़न थी कि ये वाले हम ड्रेसेस नहीं ले सके थे, क्योंकि इसका दुपट्टा में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं थी, जिस तरह से बहुत अकड़े वैसे दुपट्टे होते हैं वो इस तरह के थे, तो हमने ये वाला जो है नहीं लिया था। लेकिन ये वाले जो मैं ड्रेसेस शो कर रही हूँ ये वाले बहुत प्योर पे बने हुए थे, तो ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, डिसेंट ड्रेसेस थे। यहाँ पे मैं भी पूरी पूरी अंकल की हेल्प कर रही थी, सारे कपड़े फोल्ड करके दे रही थी। और ये जो ब्लैक कलर में दिखा रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। नेट पे बने हुए ये ड्रेसेस थे और इस पे सारा कटदाना वर्क और सितारा वर्क हुआ हुआ था। ये भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे।
और लेटेस्ट चीज़ आई हुई थी। ये वाले थोड़े से एक्सपेंसिव थे, आई थिंक ये वाला 2 पीस इन्होंने 18,000 का दिया था, और बाकी जितने भी ड्रेसेस हैं वो ऑलमोस्ट 6-7,000 की रेंज में सारे ड्रेसेस थे, और अच्छे थे। ये वाले ड्रेसेस जो हैं ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड थे, ये कॉटन नेट पे बने हुए थे, और शर्ट फुल फ्रंट बैक था, दुपट्टे बहुत प्यारे थे, दुपट्टों पे सारा कट वर्क हुआ हुआ था साइड्स पे, और आप लोगों को वीडियो में भी शो हो जाएगा जब ओपन करके वो पूरा ड्रेस दिखाएंगे। ये दुपट्टे बहुत प्यारे थे, कट वर्क सब पे हुआ हुआ था, और आई थिंक ये 5,500 का 4 पीस सूट था, इंक्लूडिंग स्लिट शलवार सब कुछ। और मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में 5,500 का 4 पीस सूट कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ये ड्रेस था। इसके बाद उन्होंने हमें जो दिखाए ड्रेसेस वो बनारसी ड्रेस था, और ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ पर्पल का बहुत प्यारा लग रहा था। इन ड्रेसेस में जितने भी ब्राइट कलर्स थे उनका कॉम्बिनेशन ब्लैक के साथ ही था, किसी में सूट कर रहा था किसी में नहीं कर रहा था, लेकिन पर्पल के साथ मुझे लगता है बहुत प्यारा लग रहा था। और ये वाले इंडियन ड्रेसेस थे, आप इनको वाइट में भी ले सकते हैं और डाई करवा सकते हैं। इन्होंने ये वाला ड्रेस डाई करवा के रखा हुआ था, लेकिन जो इन्होंने मुझे ऑफ वाइट में ड्रेस दिखाया वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, और डिफरेंट इसमें जो हैं वो कलर्स भी थे। मतलब आप ले लें वाइट कलर का, और उसमें जिस कलर में आप चाहें आप डाई करवा सकते हैं। फ्रंट बैक दुपट्टा सब कुछ बहुत एलिगेंट था। इसके अलावा अंकल ने हमें वो वाले शेड्स दिखाने स्टार्ट कर दिए जो उन्होंने डाई करवा के रखे हुए थे। ये वाले वो शेड्स थे जो अंकल ने डाई करवा के रखे हुए थे, और ये भी बहुत प्यारे थे सारे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।